Hello everyone. Again, I welcome you all in this biology session. So, in this class, we are going to discuss the commercial applications of biotechnology in formation or production of industrial products, then in the field of cleaning of environment, then in the production of some food products, and in the DNA fingerprinting technique. So, in the previous classes, we have discussed some applications of biotechnology in regarding human health. Then, before that, crop biotechnology and animal and in the animal husbandry. So, in this class, we are going to discuss the commercial applications of biotechnology in four fields. So, in the production of industrial chemicals which are less expensive with the help of less expensive process, it is the application of biotechnology. For example, production of alcohol from sugar molasses with the help of transgenic yeast species. So जो प्रोडक्शन किया जाता है, ये जो शुगर मोलासेस है, तो शुगर फैक्ट्रीज में ये बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, तो इस शुगर मोलासेस को फॉर्मेंट करके अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है. बट यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जो हम ट्रांसजेनिक ईस्ट के स्पेसीज जो है उनके हेल्प से लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल में अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम शुगर मोलासेस. नेक्स्ट वन जो है वो है इन्वायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी. सो इन जो इन्वायरमेंट है, तो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको सॉल्व करना पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल टेक्निक्स है जो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवेज एंड सॉलिड वेस्ट. जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो वेस्ट जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सिवेज को या सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए माइक्रोबियल जो टेक्निक्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको क्या किया जाता है, लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है. जो सिवेज जो है, जो विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इफ दिस सिवेज इज released in natural water bodies like rivers, then the organic matter which is present in it get oxidized with the help of dissolved oxygen in that water body. So because of oxidation of oxygen present in the river or present in the water bodies, the level of dissolved oxygen it get decreases. So अगर वहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है उसकी जो लेवल है वो अगर डिक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे जो भी एक्वाटिक लाइफ है तो उसके ऊपर इसका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिलता है. सो एज अ रेमेडी ऑन दिस, सिवेज शुड बी रिलीज्ड इनटू रिवर्स ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स. सो माइक्रोब्स को यूज़ करके ही हमें क्या करना है, उनको उस सिवेज को पहले ट्रीट करना है और आफ्टर द ट्रीटमेंट, मतलब उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें वो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना है. सो माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन अ लार्ज स्केल व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बाय ट्रीटमेंट ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल. तो हम कंपोस्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं. और जो बायोरेमिडेशन की प्रोसेस है, बायोरेमिडेशन मीन्स द separation of toxic materials with the help of some living organisms. So bioremediation की process, then biopesticides, then biofertilizers, biosensors are some new concepts in biotechnological methods. तो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके जो भी ये टेक्निक्स आए हैं या जो मेथड्स या जो कंसेप्ट आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स में इंक्लूडेड है, like bioremediation, biopesticides, biofertilizers, biosensors. So after that जो बायोरेमिडेशन की प्रोसेस होती है, तो बायोरेमिडेशन मीन्स एदर एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, मतलब उसमें एब्सॉर्प्शन हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्शन होता है टॉक्सिक केमिकल्स का. तो इसमें प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. तो मोस्टली इसमें जो प्लांट्स हैं
if we use the plant species for this purpose, then it is called as phytoremediation. Phyto means plants. So जहाँ पे प्लांट की स्पेसिस को यूज़ करके ये प्रोसेस की जाती है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है, तो उसमें उसको हम कहते हैं फाइटोरेमेडिएशन की प्रोसेस. सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोरेमेडिएशन आर एज फॉलोज. फॉर एग्जाम्पल द सुडोमोनास बैक्टीरिया. यहाँ पे ध्यान देखिए, हमें ये जो वर्ड्स है ये या बैक्टीरियल स्पेसिस के जो नेम है तो वो हमें ध्यान में रखने हैं. जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है तो इसमें ये 1 मार्क के लिए इसका वेटेज होता है, या फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें ये जो बैक्टीरियल स्पेसीज है और उनका जो यूज़ है तो वो कोरिलेशन या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे इसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सुडोमोनास बैक्टीरिया विच इज़ यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर. तो सुडोमोनास स्पेसीज जो है उसका यूज़ क्या है, तो क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर. तो हमें ये ध्यान में रखना है, सुडोमोनास बैक्टीरिया तो उसका यूज़ क्या है, cleaning the hydrocarbons and oil pollutants from soil as well as from the water. After that, the fern Pteris vittata can absorb the arsenic from the soil. तो ये जो species है ये fern, ये किसको absorb करेगा, arsenic को absorb करेगा from the soil. Then next one is genetically modified variety of Indian mustard can absorb selenium from soil. मतलब ये जो वैरायटी है मस्टर्ड की जो कि जीएम क्रॉप है तो इसमें ये एबिलिटी है कि ये सेलेनियम को एब्सॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द सॉइल. आफ्टर दैट सनफ्लावर कैन एब्सॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक. सनफ्लावर ये फाइटोरेमेडिएशन की प्रोसेस होगी, ये प्लांट स्पेसीज है तो इसमें इसका जो रोल है वो है एब्सॉर्प्शन ऑफ यूरेनियम एंड आर्सेनिक. देन द बैक्टीरियम डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस is a highly radiation resistant organism and it has been genetically modified and used to absorb the radiations from radioactive debris. So ये जो बैक्टीरियल स्पेसीज है तो इसके पास ये एबिलिटी है कि ये हाईली रेजिस्टेंस दिखाता है अगेंस्ट रेडिएशन. सो जो रेडियो एक्टिव डेबरीज होते हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं तो उसमें से इसको एब्सॉर्ब करने के लिए, रेडिएशन से एब्सॉर्ब करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. Then grasses like alfalfa, then clover and rye are used in phytoremediation. So ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो इसमें जितने भी स्पेसीज के यहाँ पे जो भी नाम है, प्लांट स्पेसीज या फिर वो माइक्रोबियल स्पेसीज, और उसका जो भी यूज़ है वो यूज़ और उस बैक्टीरियल स्पेसीज का और प्लांट स्पेसीज का नेम ये लर्न करना है. सो टुडेज होमवर्क जो है वो इसी से रिलेटेड है. तो ये जो चार्ट है या यहाँ पे जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो पॉइंट्स हमें राइट डाउन करने हैं. सो राइट डाउन द स्पेसीज, राइट डाउन द प्लांट और बैक्टीरियल स्पेसीज विच इज़ यूज्ड इन द इन्वायरमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्लीनिंग. तो इसमें आपको फाइटोरेमेडिएशन जो कि मतलब बायोरेमेडिएशन जो है, इसमें जो फाइटोरेमेडिएशन है एज वेल एज जो माइक्रोबियल जो स्पेसीज है उनको यूज़ करके ये जो प्रोसेस की जाती है तो ये यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड टेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी. इन दिस फील्ड ऑफ फूड आइटम्स लाइक formation or production of bread, then cheese, wine, beer and yogurt, vinegar are produced with the help of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है तो इनके फॉर्मेशन के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको प्रोड्यूस किया जाता है. एंड दिस फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वंस प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये जो आइटम्स है ये हम पहले से ही इसको प्रोड्यूस करते आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड लास्ट वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो डीएनए मीन्स जो सीक्वेंस होता है डीएनए का वो ईच एंड एवरी पर्सन का यूनिक सीक्वेंस है. मतलब डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ फिंगर प्रिंट्स. सो ड्यू टू दिस जो पर्सन की आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो सकती है with the help of its available DNA. So this is called as DNA fingerprinting. So it is mainly useful in forensic sciences.
जो डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस का, तो इसमें ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही यूज़फुल है तो इसका पर्पस क्या है, तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कैन बी इस्टेब्लिश्ड विद हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम। जहाँ पे क्राइम हुआ है तो उस जगह पे इसका अगर कौन सा भी बॉडी का पार्ट जो है वो फाइंड आउट होता है तो उसके हेल्प से उस क्रिमिनल का जो आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। सिमिलरली जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी इस्टेब्लिश। सो ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च पूरा परफॉर्म किया जाता है इन सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद। तो यहाँ पे ये सारे रिसर्चेस किए जाते हैं। ये कमर्शियल एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के इन डिफरेंट फील्ड्स। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेसन इज इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो कि हम वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस कुछ क्लासेस में और इस क्लास में हमने ऑल कमर्शियल एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की वो डिस्कस किए हैं।